एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी में क्या अंतर है? एमसीबी का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि यह प्रत्येक घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हाई करंट से वायरिंग को बचाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी के नाम से बहुत कम लोग परिचित होंगे क्योंकि इसका प्रयोग घरों में नहीं बल्कि कंपनीज के अंदर किया जाता है। कंपनी में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको विस्तृत रूप से आगे बताएंगे। जहाँ तक आरसीसीबी की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों एक ही है और दोनों बस अलग अलग नाम से जानी जाती है। सबसे पहले इस सभी की फुल नेम जानते हैं। एमसीबी, जिसका फुल नेम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है और ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। अब आइए एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी या ईएलसीबी को अलग अलग समझते हैं। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का प्रयोग हम घरों में करते हैं। इसका काम घर के वायरिंग को सलामत रखने का है। जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या हाई करंट फ्लो होता है तो ऐसे में यह ट्रिप कर जाती है, जिसके कारण घरों के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुरक्षित बच जाते हैं। इसलिए जब वायरिंग कराए तो घर में ज़रूर एमसीबी का प्रयोग करें। एमसीबी 4 प्रकार की होती है। इसका प्रयोग कैसे और कब करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सिंगल पोल एमसीबी। सिंगल पोल की एमसीबी का प्रयोग सिंगल फेज में करते हैं और इसका प्रयोग ज़्यादातर हम अपने घरों में करते हैं। आपने ब्लैक कलर, काले रंग का केबल तो देखा होगा जिसमें 2 वायर होते हैं, एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल। अब ऐसे स्थान पर हम सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग करते हैं। डबल पोल एमसीबी, इसका प्रयोग भी हम घरों में करते हैं, जहां डबल फेज का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, ऐसे में वहाँ डबल फेज एमसीबी का प्रयोग करते हैं जिसमें लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न न हो। घरों में मैक्सिमम 16 एम्पियर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। 3 पोल एमसीबी, इसका प्रयोग हम घरों में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ में करते हैं क्योंकि जितनी भी पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन या वेल्डिंग मशीन होती है उसका प्रयोग 3 फेज में करते हैं। 4 पोल एमसीबी, इसका प्रयोग भी हम इंडस्ट्री में करते हैं और 3 फेज में करते हैं। इसमें 4 फेज ज़रूर दिखता है पर 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है क्योंकि 3 फेज से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। वाई एमसीबी यूज़, एमसीबी का प्रयोग क्यों करते हैं? एमसीबी का प्रयोग हम घर के अंदर या कंपनी में इसलिए करते हैं कि जितने भी डिवाइसेस इससे जुड़े हैं वह सभी सुरक्षित रहे तब जब फेस के अंदर हाई करंट फ्लो करने लगता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माना घर के अंदर डबल पोल एमसीबी का प्रयोग किया है जिसकी क्षमता 15 एम्पियर सहने की है। ऐसे में किसी दिन ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या किसी और कारण से फेस के अंदर हाई करंट फ्लो होने लगता है। हम देखते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है क्योंकि उसकी क्षमता उतना करंट सहने की नहीं होती है और डबल पोल एमसीबी से जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जुड़ी होती है एमसीबी ट्रिप होने के कारण सभी इक्विपमेंट सुरक्षित
बच जाते हैं। आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि जो एमसीबी होती है वह घर के वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट से बचाती है, जिसके कारण सब कुछ सेफ रहता है और जल्दी डैमेज नहीं होता है। एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसका प्रयोग भी एमसीबी की तरह किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है इसे जानते हैं। एमसीसीबी का प्रयोग मिनिमम 100 एम्पियर से करते हैं और यह मैक्सिमम 1000 एम्पियर तक जाता है, जबकि एमसीबी की क्षमता 63 एम्पियर के करंट सहने की होती है। एक मशीन है जो 100 एम्पियर के करंट से चलता है। अगर उसके अंदर कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ऐसे में वह ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है और ऐसी स्थिति में एमसीसीबी के ऊपर ओवरलोड पड़ने लगता है और वह ट्रिप कर जाती है। ईएलसीबी और आरसीसीबी, ये दोनों एक ही डिवाइस का नाम है, यह अलग अलग नहीं होती। जैसे कि ऊपर हमने बताया है, यहाँ पर हम जानेंगे कि ईएलसीबी क्या काम करती है और किस तरह करती है। ईएलसीबी का प्रमुख काम होता है करंट लीकेज को सेंस करना और करंट लगने से बचाना। आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने का प्रमुख कारण ह्यूमन सेफ्टी है। अब हम जानेंगे कि यह करंट को कैसे सेंस करती है और ह्यूमन लाइफ को करंट के इफेक्ट से कैसे बचाती है। डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि फेज वायर में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और न्यूट्रल वायर में उतना ही करंट सप्लाई हो रहा है। बीच हमने लोड को कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे में वायर एक जगह कटा हुआ है, जैसे कि डायग्राम में दर्शाया गया है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति उस कटे वायर को छूता है तो मानो कि 1 एम्पियर करंट उसके शरीर में चला जाता है। ऐसी स्थिति में जितना करंट चला यह ईएलसीबी सेंस करता है और उतना ही करंट न्यूट्रल को भी मिलना चाहिए। लेकिन करंट लीकेज के पश्चात न्यूट्रल को उतना नहीं मिलता है, क्योंकि 1 एम्पियर तो व्यक्ति के शरीर में फ्लो हो जाता है। इसी स्थिति को ईएलसीबी सेंस करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना करंट शुरू में चला था उतना न्यूट्रल को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है और बीच में करंट कहीं लीकेज करता है तो उसे ईएलसीबी सेंस कर लेता है और ट्रिप कर जाता है और व्यक्ति जो कटा वायर छूटा है वह हाई करंट लगने से बच जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।